हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, बालों का झड़ना उत्पन्न करने वाले कवक हैं। हमारे विकल्प हैं केरेटोफिलस, पायरोफिलस, कॉप्रोफिलस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि बालों का झड़ना कौन से कवक के कारण होता है। तो कवक क्या करते हैं, जो स्कैल्प में संक्रमण कर देते हैं। स्कैल्प होती है हमारी, उसमें क्या करेंगे, संक्रमण कर देते हैं। संक्रमण की वजह से क्या होता है कि जो बालों की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो कमजोर हो जाती है। इससे क्या होते हैं कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। कौन सी कवक जिम्मेदार होती है इसके लिए? ठीक है, तो जो कवक होती है अपनी किरेटोफिलस, किरेटोफिलस जो कवक होती है वो क्या करती है, स्कैल्प को कमजोर कर देती है। इससे क्या होती है कि बाल झड़ने लग जाते हैं। और क्या दिया हुआ है हमें, विकल्प पायरोफिलस है। पायरोफिलस को हम बर्न लविंग भी बोलते हैं, बर्न लविंग। ठीक है, तो जो पायरोफिलस होती है, पायरोफिलस क्या होती है, ये अपने माइसीलियम नेटवर्क के माध्यम से, किसके माध्यम से, अपने माइसीलियम नेटवर्क के माध्यम से जंगल की आग के बाद, जंगल की आग के बाद जो मिट्टी होती है, मिट्टी को बांधने में सहायता करती है या फिर स्थिर रखने में सहायता करती है, स्थिर करने में सहायक होती है। ठीक है, तो जैसे ही जंगल में आग लगती है तो उसके बाद जो वहाँ की मिट्टी होती है उसमें ये पाई जाती है, यानी कि वहाँ की मिट्टी को स्थिर रखती है। तीसरा जो हमारा विकल्प है क्रोपोफिलस, तो क्रोपोफिलस क्या होती है, क्रोपोफिलस, क्रोपोफिलस क्या होती है, एक प्रकार की सेप्रोबिक कवक है, एक प्रकार की सेप्रोबिक कवक होती है। कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है एनिमल डंग में, या इसे हम बोल देंगे जानवरों के गोबर में ये पाई जाती है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं अपने विकल्प के बारे में। केरेटोफिलस किसके लिए जिम्मेदार होती है, बालों के झड़ने के लिए। पायरोफिलस को हम बर्न लविंग भी बोलते हैं, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। कॉप्रोफिलस जानवरों को गोबर में पाई जाती है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी भी क्या होगा, हमारा विकल्प नहीं होगा। किरेटोफिलस किसके लिए जिम्मेदार होती है, बालों के झड़ने के लिए, तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।